हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भूपेश। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हम लोगों ने अभिगृहित पढ़ा, अभिधारणा पढ़ा, उनसे ही संबंधित मेरा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य, इसे बताना है आपको, और वह अभिधारणा और अभिगृहित पर आधारित है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सत्य जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर एक कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए, एक बिंदु, इसको समझिएगा, एक बिंदु दे दिया। अब कहता है इसे होकर, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा, एक बिंदु खींचा, इधर एक रेखा बढ़ा दिया, इधर भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या होगा? असत्य होगा, गलत होगा। तो ये लिख दीजिए असत्य। यानी कि ये जो है आपका गलत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है, दो भिन्न बिंदुओं से, सबसे पहले समझिए, दो भिन्न कह रहा है, एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, दो भिन्न बिंदु दिया और इसका मान रख दिया ए और बी। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, असंख्य। अब देखिए, हमने पढ़ा है अभिगृहित में कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। इसके अलावा देखिए तो कहीं गुजर सकते हैं? ये बिंदु ए और बी को टच करते हुए सिर्फ एक रेखा यानी अद्वितीय रेखा ही पास कर सकती है, गुजर सकती है। तो ये क्या हो गया? यहां दिया है असंख्य, लेकिन यहां इसका उत्तर हो क्या? एक रेखा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा पास कर सकती है। तो ये भी क्या हो गया आपका? असत्य। ठीक है, यानी ये भी गलत हो गया। अब देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, एक शांत रेखा दोनों ओर, शांत रेखा यानी रेखाखंड, अभी वर्तमान में इन शब्दावली को रेखाखंड बोलते हैं। यूक्लिड ने एक शांत रेखा कहा था रेखाखंड को, और आज हम लोग एक शांत रेखा को रेखाखंड पढ़ते हैं, समझते हैं। तो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से, अनिश्चित मतलब अनंत रूप से, कहीं भी अनलिमिटेड आप उसको खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाई जा सकती है। यानी कि मान लीजिए सपोज ये रेखा है PQ, रेखाखंड है, इसको आप अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ये अभिगृहित 2 से संबंधित है, इसका मतलब है कि यह सत्य होगा। ये हो गया आपका सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। ये देखिए, दो वृत्त बना दिया और ये दोनों एक दूसरे पे ढक जाता है, तभी तो बराबर होगा। जैसे दो चूड़ी है, दो चूड़ी को अगर उसके ऊपर रख दे तो नीचे का चूड़ी नहीं दिखे ऊपर से। जैसे कि ये मेरे पास दो स्केच है, अगर मैं दोनों का आपको दिखाऊं तो पीछे वाला आपको नहीं दिखे, इसका मतलब वे वस्तुएं जो एक दूसरे के परस्पर संपाती, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है। अगर ये सर्किल, ये वृत्त उठा के इस पे रख दूं और इसको ओवरलैप कर ले, ढक ले, तो समझिए कि ये बराबर है। और जब बराबर होगा तो इसका एक सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, इसकी एक त्रिज्या होगी, इसकी भी त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या एक दूसरे क्या होगी? बराबर होगी। ये त्रिज्या बराबर होगी, साथ में इसका जो परिधि है
ये परिधि भी दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब है ये अभिगृहित दो से संबंधित है और यह सत्य होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आकृति इस तरह दिया हुआ है, यदि ए बी दिया हुआ है बराबर पी क्यू, यानी ये ए बी बराबर पी क्यू, ये और ये एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद कहता है पी क्यू, यानी ये बराबर ये है, ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो कहता है कि क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यह भी अभिगृहित एक से संबंधित है। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती है वह अन्य वस्तुओं के बराबर हो सकती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था, राम बराबर सीता बराबर लक्ष्मण लिख दूं, इसका मतलब है कि राम और लक्ष्मण क्या है, बराबर है। हो गया। तो उसी प्रकार जब ए बी, इसको समझिए, जैसे कि यहां ए बी मैथमेटिकली समझने का प्रयास करते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, ये समीकरण 1 हो गया, और पी क्यू बराबर एक्स वाई समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या है पी क्यू हट गया, कैंसिल हो गया, तो ये ए बी बराबर एक्स वाई हुआ ना। यही तो कह रहा है कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो हाँ होगा। इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, सत्य होगा। इसका मतलब है ये भी आपका सत्य हुआ। 2 ऊपर से आपका असत्य हो रहा है, बाकी 3 आपका नीचे सत्य हो रहा है। तो अगर आप अभिगृहित अभिधारणा समझ गए होंगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं होगा। और यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय अभिधारणा और अभिगृहित से संबंधित है। इसके ऊपर जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे वो भी इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रत्येक को परिभाषित कीजिए और अगर इनमें से कुछ को परिभाषित कर सकते हैं या फिर करने की आवश्यकता है तो उसे कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला डेफिनेशन है। तो समांतर रेखाएं आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे ट्रेन की पटरी देखे होंगे, किताब, ईंट, इस प्रकार के देखे होंगे। यहां तक कि आपने बहुत सारे स्क्वायर देखे होंगे, रेक्टेंगल देखे होंगे। तो वो सारे चीज समांतर रेखाओं के एग्जांपल्स में से आ सकते हैं, आते हैं। तो जैसे 2 रेखाएं अनंत दूरी तक उसे बढ़ाने पर कहीं भी वह मिलता हुआ, एक दूसरे के बीच मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो और उनके बीच की दूरी समान हो, उनके बीच की दूरी समान हो, तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। 2 रेखाएं समांतर रेखाएं कहे जाते हैं जब उनके बीच की दूरी समान हो तथा उसे अनंत दूरी तक बढ़ाने पर कहीं भी
मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो। समझ गए? यानी कि दो रेखाएं समांतर रेखा कहा जाता है। जैसे कि ये दो रेखा, ये ए बी सी डी, ये दो रेखा जो है समांतर रेखा है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी अगर हर जगह और हमेशा समान होगा तो फिर समझिए कि यह समांतर रेखा का उदाहरण है। रेल की पटरी मैंने बोला, तो रेल की पटरी भी तो इसी तरह रहती है, देखोगे आप लोग। तो ये क्या हो गया? समांतर रेखा हो गया। किताब का दोनों किनारा, ईंट के दोनों किनारे, ये सारे एग्जांपल है वो समांतर रेखा है। अब बताइए ट्रेन की पटरी को आप दिल्ली में देखिएगा तो क्या वो मिल जाएगा? नहीं। कहीं भी जाके देखिएगा, कितनी भी दूरी तो उसे बढ़ाया जाए वो कहीं भी इस प्रकार की रेखा नहीं हो सकता है। मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिलता हुआ नहीं प्रतीत हो, कभी मिल नहीं सकता है, उसे हम समांतर रेखा कह सकते हैं। चलिए दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, दो रेखाएं लंब रेखाएं कहे जाते हैं। समझिएगा, दो रेखा, इसमें भी दो रेखाएं लंब रेखाएं कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और उनके बीच एक समकोण का निर्माण हो। यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है और इनके बीच एक समकोण बनाता हो, यहां भी एक समकोण बनाता हो, या फिर इस प्रकार का भी अगर प्रतिच्छेद है और इनके बीच में एक समकोण का निर्माण कर रहा है तो हम उसे लंब रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए दो रेखाएं लंब रेखाएं कहे जाते हैं जब वे प्रतिच्छेद करता हो और उनके बीच एक समकोण बनाता हो। देखिए एग्जांपल इस प्रकार के, और ये इसका डिजाइन किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो रेखा खींचा है, मैं जो डिजाइन बनाया उसी तरह हो सकता है। ये इस प्रकार का भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना सकता है। चलिए अगला है रेखाखंड। ये तो आप परिचित हैं, रेखाखंड, इससे आप परिचित हैं। रेखाखंड उस भाग को जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड रेखा के उस भाग को रेखाखंड कहा जाता है जिसके दो अंत बिंदु हो। अंत बिंदु हो, जैसे एक रेखा मैंने खींच दिया, अगर इसका अंत बिंदु नहीं होगा, अगर
अगर ये अंत बिंदु है तो रेखा होगा, अगर इसका अंत बिंदु कोई नहीं होगा तो वो रेखाखंड नहीं होगा। समझ गए? चौथा है वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए एक तल में बिंदुओं का वह समूह जो एक स्थित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, और निश्चित बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। एक तल में बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है, वृत्त कहलाता है। और निश्चित बिंदु से परिधि, वृत्त के परिधि तक की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि एक निश्चित बिंदु ले लिया, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इधर भी समान दूरी, इधर भी समान दूरी, इधर भी समान दूरी, इधर भी समान दूरी, समान दूरी से बिंदुओं का वह समुच्चय, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका निश्चित बिंदु जिसे केंद्र कहते हैं, सेंटर, ये यहां से यहां तक की दूरी, यही त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, यानी कि इसमें जितने भी त्रिज्याएं खींचे जाएगी वो सारे के सारे क्या होगा? आपस में बराबर होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। चलिए अगला है वर्ग। स्क्वायर, वर्ग कैसे परिभाषित करेंगे? वर्ग एक चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो और उनके बीच एक समकोण का निर्माण हो। प्रत्येक कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण एक समकोण हो। वर्ग कहा जाता है। देखिए
एक वर्ग अब देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। अगर ये सब आपस में बराबर है उसके बाद एंगल ये ए बी सी डी या फिर डी ए बी सी डी सी डी ए सब बराबर क्या होगा 90 डिग्री का होंगे। तो आप क्या कहेंगे उसे, ये बराबर अगर 90 डिग्री का होगा तो आप उसे कहेंगे वर्ग है। तो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन जो थे इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज हुआ है, जैसे कि बिंदु का, इसमें बिंदु का यूज हुआ है। तो बिंदु क्या चीज है, यूक्लिड ने बिंदु को अपरिभाषित कहा, या इसको हम एक मोटे तौर पे परिभाषित तो कर सकते हैं लेकिन यह अपरिभाष्य है। ऐसे शब्दावली का इसमें चुनना है। जैसे बिंदु हो गया, बिंदु, रेखा, ये सारे जो आया हुआ है ये क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, कोण भी आया हुआ है, कोण, ये सारी चीजें। तो आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए होंगे या फिर आपके जानकारी में इजाफा हुआ होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।